Page number 52. Okay, right? We were doing commonly used functions. ठीक है, कौन कौन से कॉमन फंक्शंस होते हैं हम वो पढ़ रहे थे. ठीक है, हम मिनिमम पे थे. मिनिमम की जब हम बात करेंगे तो ये रिटर्न टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू. मिनिमम यानी कि कम से कम मिनिमम हो गया. ठीक है, okay. So when I'm talking about minimum, that means it will going to return to the smallest value, सबसे छोटी वैल्यू पर. ठीक है, और हर कोई फॉर्मूला जो भी आप पुट करोगे वो हमेशा आपका इक्वल्स टू. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू मिनिमम. minimum. It is given in your books, you can see, and then you will put your number 1, then number 2, whatever it is. Okay, I have put the bracket in the numbers, but no need. The main thing what you should know is this. Okay, the main basic formula. Okay, understood? Yes. Okay, okay, I will speak loudly. ठीक है, तो मिनिमम की बात हो रही है. मिनिमम की बात हो रही है मतलब आपको जो भी आपकी वैल्यू रिटर्न होगी वो मिनिमम होगी. ठीक है, और मिनिमम का फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे तो वो होगा इक्वल्स टू एम आई एन. ठीक है, क्या होगा वो? इक्वल्स टू एम आई एन. ठीक है, फिर आ जाएगा आपका नंबर 1, नंबर 2, जो भी नंबर होगा वो. ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? अब इक्वल्स टू मिनिमम. ठीक है, बोर्ड नहीं दिख रहा तो आप बुक में ध्यान दो. अपेक्षा, बुक में लिखा हुआ है. सी इन द बुक. ओके, now next is your maximum that can to be largest value. और largest value जो भी होगी, ठीक है, उन उस सीरीज में यानी कि आपके जो आप टोटल कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर नंबर्स का, कुछ भी आप टोटल कर रहे हो उसका जो मैक्सिमम है वो आपको रिटर्न होगा. तो क्या लगेगा? इक्वल्स टू मैक्स. बाकी सब एज इट इज रहेगा. इक्वल्स टू मैक्स, दैट्स इट. ठीक है, समझ आया? ओके, right? Then we have median, that is return to the middle value in a series. जो आपकी सीरीज चल रही है उसका जो मिडल पार्ट है, मिडल नंबर है, वो आपको कैलकुलेट करना है. उसके लिए यूज होगा आपका मीडियन. फॉर्मूला सबका सेम चलेगा जो हमारा स्टार्टिंग से चलता आ रहा है. जैसे कि हमें सम निकालना था, इक्वल्स टू सम, राउंड इक्वल्स टू राउंड, काउंट इक्वल्स टू काउंट, और पीछे उसके सारे जितने भी सीरीज में नंबर होंगे वो नंबर चलेंगे. ठीक है, वैसे ही आपका ये मीडियन भी होगा. इक्वल्स टू मीडियन और फिर आपके नंबर्स. ठीक है, इक्वल्स टू मीडियन और फिर आपके नंबर्स आ जाएंगे. ठीक है, टाइप करने की बजाय समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. स्टॉप टाइपिंग एवरीवन, स्टॉप टाइपिंग. नेहल, स्टॉप टाइपिंग. I am speaking loudly. How should I explain then? Again and again you are writing voice problem. क्या करूं मैं? तो आपको आराम, मैं धीरे ही बोल रही हूँ, मैं बहुत फास्ट नहीं बोल रही. फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है?
If you are having any problem regarding voice or blurredness, that is problem for your net, of your net, sorry, वो नेट का प्रॉब्लम होगा आपका। थोड़ा सा आप प्लीज हैव पेशेंस। इट इज ऑनलाइन क्लास, अपना रेगुलर क्लास नहीं है जिसमें आप लोग मैम से एकदम से अपन एक दूसरे को इजीली कनेक्ट कर लें। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट करो। नेट कभी कभार स्पीड हो जाती है स्लो, इट गेट डिस्कनेक्टेड और इट में गिव लेस स्पीड, तो वो नहीं हो पाता। डोंट गेट पैनिक प्लीज एंड ट्राई टू लिसन व्हाट आई एम टेलिंग। ओके, next comes your PMT, that is find the periodic payment for the fixed loan, right? If there is being loan to be given, then what will be the fixed periodics for that payments are to be given, right? Then you have the rate, financial, that returns and interest rate। ठीक है, अगर हम रेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो इंटरेस्ट रेट हमें चाहिए, तो हम रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, आप बुक्स में देखेंगे। इट इज रेट देन नंबर ऑफ पीरियड्स, पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, टाइप्स एंड गेट, ये सारा का सारा डेटा है। ओके, जिसको आप अपने फॉर्मूले में पुट करोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डेज 360, यानी कि डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन की अगर बात हो रही है, फंक्शन की बात हो रही है, then returns the number of days between two dates using 360 days calendar। दो डेट्स को यूज करेगा और आपके पूरे ईयर के कैलेंडर को यूज करेगा, वो फंक्शन होगा आपका डेज 360। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं तीन तरह के फंक्शंस जो कि होते हैं इफ, एंड और। ठीक है, एक होता है इफ, एक होता है और, एक होता है एंड। ठीक है, तो सबसे पहले इफ है। इफ एक लॉजिकल कैटेगरी में आता है। ठीक है, लॉजिकल कैटेगरी में क्यों आता है ये सुनो आप लोग। ठीक है, रिटर्न वन ऑफ टू रिजल्ट यू स्पेसिफाई बेस्ड ऑन वेदर द वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपका लॉजिकल वैल्यू ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके एक बेसिक पर्टिकुलर कंडीशंस पे डिपेंड होता है, यानी कि रिटर्न वन और टू वैल्यूज। ठीक है, और रिजल्ट वैल्यू या रिजल्ट करता है यू स्पेसिफाइज, और ये किस पे बेस्ड होता है, आपके यस और नो पे बेस्ड होता है, यानी कि ट्रू या फॉल्स। यानी कि इफ 90 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं से दे देती हूँ, कुछ भी वैल्यू देती हूँ यहाँ पे, होती है इफ 90 दे तो ये करे, ये वैल्यू निकाले तो ये हो जाए ट्रू, या ये वैल्यू दे तो हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के जब ट्रू फॉल्स पे कोई चीज बेस्ड हो रही है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है कंडीशन लॉजिकल। ठीक है, दिस इज नॉट इन योर कोर्स, सो यू जस्ट हैव टू नो दिस मच ओनली, कि अगर ये किसी कंडीशंस पे बेस्ड है जहाँ पे ये इफ करके दो वैल्यू पुट कर रहा है और वो वैल्यूज आपकी या तो ट्रू है या फॉल्स पे डिपेंड है, तो वो आपका आ जाएगा लॉजिकल में, वो आ जाएगा आपका इफ में। ठीक है, फिर आता है आपका एंड, दैट इज लॉजिकल रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू, फॉल्स इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स। और एंड की जब बात होगी, एंड में या तो कि सारे स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, ठीक है, सारे फॉल्स है फॉल्स। सिंपल सी लाइन है। ठीक है, देखो लाइन पे आप लोग ध्यान देंगे तो समझ इजीली आएगा। ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू, ट्रू कब दिखाना है इसको, अगर आपके सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स ट्रू है। ठीक है, और फॉल्स कब दिखाना है, इफ एनी आर फॉल्स। ठीक है, उसमें से कोई भी फॉल्स है तो फॉल्स शो। ठीक है, तो बेसिकली दिस एंड दिस। ओके, और लॉजिकल रिटर्न ट्रू इफ एनी आर्ग्यूमेंट इज ट्रू और
फॉल्स। अब ये और इसलिए हो गया कि या तो ट्रू या फॉल्स, और ट्रू या फॉल्स, दोनों में से एक चुनना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, राइट। अब आपके ये नीचे इसमें इन्होंने आपको दे रखा है एक सिंपल सा आपका बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, जिसे हम बोल देंगे कि एक डायलॉग बॉक्स जैसे है ये। ठीक है, ये आपका इंसर्ट फंक्शन इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपके आप देखोगे कि इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपके फंक्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, फिर आपको कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरीज आपको चाहिए। तो ये सब हम कैसे करेंगे, एक फंक्शन को हम एंटर कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ टू एंटर अ फंक्शन। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले you can enter function into your worksheet. These functions allow you to perform calculation without typing long and complex formulas. ठीक है, functions को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्कशीट में अपने functions को पुट करके परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशंस को, जिसमें हमें ज्यादा से कम टाइम में और कम से कम हमें उसमें टाइप करना पड़ता है, जस्ट विदाउट टाइपिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेस। हमें उसमें ज्यादा बड़ा या ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है जब हम फॉर्मूलेस को एंटर कर लेंगे तो। ठीक है, इफ वी आर वर्किंग विद द फंक्शंस, इफ वी आर वर्किंग विद द फंक्शंस, वी नो नीड टू राइट अ लॉन्ग, okay, and a typical your formulas. Okay, typical or complex, you can give the name. You don't have to write them when you are entering function. Okay, clear हुआ इतना, फर्स्ट टू लाइंस क्लियर हुई आपको। ओके, नाउ हाउ वी विल एंटर इट, नाउ दिस वी हैव टू सी। ओके, सबसे पहले क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर अ फंक्शन। ठीक है, अब हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, जहां से हमको फंक्शन पे एंटर करना है। तो यहाँ पे नंबर 2 पे आप देखो, आपको नंबर 2 पे दिया हुआ है फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले कहाँ पे क्लिक करा है, देखो नंबर 2 जो पॉइंट है वहां पे लिखा है, ठीक है, फॉर्मूलाज। आप सबको दिख रहा है, ये रहा, देखो, दिस इज रिटन हियर। आई होप एवरीबॉडी इज हैविंग द बुक। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन बटन टू एंटर द फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो अब हम नेक्स्ट हमारे पास आएगा इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, अब हम किस पे क्लिक करेंगे, इट्स ओके संदीप, इट्स ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किस पे क्लिक करा, फॉर्मूला पे। ठीक है, फॉर्मूला के बाद हम किस पे आ गए, इंसर्ट फंक्शन पे। ठीक है, ये रहा देखो,
आपका थर्ड पॉइंट इंसर्ट फंक्शन। मैं आपको बोर्ड पे भी दिखा रही हूँ, मैं आपको बुक में भी हाथों हाथ इमीडिएटली आपको बुक में भी दिखा रही हूँ। दिखा? नंबर 2 फॉर्मूला पे क्लिक करा, नंबर 3 हमने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करा। नाउ द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। अब आपके पास क्या ओपन हो जाएगा? इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, रिपीट कर रही हूँ, सब अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूला से इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन से इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स क्या हो गया? ओपन हो गया। ठीक है, समझ आया? नाउ क्लिक ऑन द डाउन बटन टू डिस्प्ले द कैटेगरीज ऑफ अवेलेबल फंक्शंस। अब जब आपके पास इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो आप वहां पे क्या करेंगे? आप वहां पे सेलेक्ट करेंगे अ कैटेगरी। ठीक है, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? वी विल सेलेक्ट कैटेगरी बाय अप डाउन बटन। ये आपकी इजीली समझ आए इसलिए मैं लिख रही हूँ, बुक में इस तरीके में नहीं दिया हुआ है, तो बेटर है आप इसको समझो अच्छे से। ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद इंसर्ट फंक्शन पे गए, इंसर्ट फंक्शन से हमने डायलॉग बॉक्स को ओपन करा, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और कैटेगरी हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? अप और डाउन बटन को प्रेस कर। ठीक है, ये देखिए, ये रहा आपका फोर्थ नंबर, अप और डाउन एरो आपके यहाँ पे बना हुआ है ये वाला, इससे हम अप डाउन करके हम कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन द कैटेगरी कंटेनिंग द फंक्शन यू वांट टू यूज। ठीक है, इन्होंने 2 पॉइंट्स में बताया 4 और 5, हमने इसको एक ही पॉइंट में ले लिया कि हम सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी को, और वो कैटेगरी हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? कैटेगरी बाय अप डाउन बटन, हम अपने बटन को यूज करके इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ इफ यू डोंट नो, डू नॉट know which category contains a function, select all to display a list of all functions। ठीक है, अगर आपको कैटेगरी नहीं समझ में आ रही है तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट ऑल, जिससे आपके पास सारे के सारे फंक्शंस शो हो जाएंगे। ठीक है, आपको सेलेक्ट क्या करनी है? कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और वो कैटेगरी अप डाउन बटन से सेलेक्ट करनी है। अगर आपको कैटेगरी नहीं पता, यू डोंट नो द कैटेगरी, ठीक है, आपको कैटेगरी नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, तो आपको जितनी भी कैटेगरीज है वो सारी कैटेगरी शो होंगी। ठीक है, नाउ दिस एरिया डिस्प्लेस द फंक्शन इन द कैटेगरी यू सेलेक्ट। ठीक है, जब हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास सेलेक्टिंग अ फंक्शंस में से आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसमें आप देखिए पॉइंट नंबर 6, क्लिक ऑन द फंक्शन यू वांट टू यूज। जब आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे तो कैटेगरी के बाद आपके पास आ जाएगा सेलेक्ट अ फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट फंक्शन, कैटेगरी, कैटेगरी से हमने सेलेक्ट करा फंक्शन। ये सिर्फ एक समझने के लिए है ये वाला सेलेक्ट ऑल कैटेगरी। जब हम कैटेगरीज के बारे में हमें नहीं नॉलेज है तो हम इस पे क्लिक करेंगे ताकि सारी खुल जाए और हमें पता चले हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज के फंक्शंस है। ठीक है, और फिर हम सेलेक्ट करेंगे फंक्शन पे। ओके, दिस एरिया डिस्क्राइब्स द फंक्शन यू सेलेक्ट, और आपका ये एरिया क्या डिस्क्राइब करेगा कि आपने कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करा। अब हम क्या करेंगे? ओके बटन पे क्लिक करेंगे टू कंटिन्यू। ठीक है, नाउ द फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर। जब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, यहाँ तक तो हमारा ये चीज पार्ट तो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब जब हम फंक्शन ओके पे क्लिक कर देंगे
A function dialog box appears. This dialog box covers data you want to use in the calculation. You can move your dialog box to a new location. अब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वो डायलॉग बॉक्स होगा आपका फंक्शन आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये वापस से बताऊं? एवरीबडी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग? ठीक, ओके ओके, आई एम रिपीटिंग फॉर दोज हु आर नॉट सेइंग एनीथिंग। फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला से आ गए आप इंसर्ट फंक्शन पे। इंसर्ट फंक्शन से फिर आप इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां से आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। कैटेगरी आप कैसे सेलेक्ट करोगे? अप डाउन बटन से। ठीक है, फिर अगर आपको कैटेगरी नहीं पता तो आप क्लिक करोगे सेलेक्ट ऑल पे। सेलेक्ट ऑल से आप जाओगे सेलेक्ट फंक्शन पे और फंक्शन से आप क्लिक कर दोगे ओके। ठीक है, राइट। फिर क्या होगा आपका? आपका फिर उसके जब आप ओके पे क्लिक करते हो तो फिर आपका क्या ओपन होगा? फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे डीबी है आपका डायलॉग बॉक्स। ठीक है, टू एंटर एंड फर्स्ट नंबर ऑफ द फंक्शन क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन्स नंबर। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 8 नंबर पॉइंट पे देखो आप। टू एंटर फर्स्ट टू एंटर फर्स्ट नंबर फॉर द फंक्शन, जब आपको अपने फंक्शन के लिए सबसे पहला नंबर एंटर करना है तो आप क्या करोगे? क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन्स नंबर। ठीक है, आप उस पे क्लिक करोगे जहां से आपको नंबर लेना है, यानी कि आप वापस अपने डेटाबेस पे आ जाओगे, जहां सेल्स है आपके, जहां पे आपने अपने नंबर्स लिखे थे वहीं पे आप अपने पहले नंबर पे क्लिक करोगे। बुक में दिया हुआ है ये, यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, ये आपका डायलॉग बॉक्स था, ये ओपन हो गया फंक्शन वाला। ये देखो ऊपर लिखा है फंक्शन आर्ग्यूमेंट, इस पे आपने क्लिक करा। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 आप यहाँ पे आ गए। सबसे पहले इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ये कौन सा नंबर है? बी। बी है ना, ये ए बी, बी तो ये आ गया बी। 5, 5 है इसके अंदर कैटेगरीज, तो 5 ले लेगा। ठीक है, नाउ सी, if the number you want to use does not appear in your worksheet, type the number. जो नंबर आपको चाहिए वो नहीं अपेयर हो रहा, डजंट मैटर। आप क्या करो? आप उस नंबर को लिख दो, आप उस नंबर को टाइप कर दो। द सेल रेफरेंस फॉर द नंबर अपेयर इन द एरिया। ठीक है, अब आपका जो फंक्शन आर्गुमेंट का जो डायलॉग बॉक्स है, उसी के अंदर उसी के अंदर आपका वो नंबर आ जाएगा जब आप क्लिक करोगे जाके फर्स्ट पे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कहने का मतलब है यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो नंबर आपके इसमें डायलॉग बॉक्स में शो होगा। ठीक है, समझ आया? ओके, राइट। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बॉक्स टू एंटर द नेक्स्ट नंबर। अब आप ऐसे क्लिक करते जाएंगे, आपको जिस जिस पे भी नंबर्स पे चाहिए कंटिन्यू होगा, तो इससे क्या होगा? कंटिन्यू टू क्लिक ऑन बॉक्सेस। ठीक है, अब आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं, क्लिक करते जा रहे हैं बॉक्स पे वन आफ्टर द अदर। ये देखो आपके इसमें रिपीट स्टेप 8
and 9 until you have entered all the numbers you want to use in calculating. जो भी नंबर्स आपको यूज करने हैं कैलकुलेटिंग के लिए, जब तक वो सारे नंबर पुट नहीं हो जाते, आपको कौन सा वाला करना है? आपको कौन सा वाला करना है? आपको 8 और 9 नंबर जो आपका पॉइंट है वो रिपीट करना है। ठीक है, यानी कि 8 में आप क्या कर रहे हो? आप सबसे पहले एंटर कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, नंबर को एंटर कर रहे हो फॉर द फंक्शन, और 9 में आप क्या कर रहे हो? नेक्स्ट बॉक्स टू एंटर नेक्स्ट नंबर। एक एक करके आप नंबर को एंटर करते जा रहे हो, तो ये देखो आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस बनते जाएंगे और आपका यहाँ से यहाँ नंबर एंटर होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एक बार क्लिक करा था तो आपका ये नंबर आया था। अब आप एक साथ नंबर डालोगे तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट repeat step 8 and 9 until you have entered the number you want to use in calculations. Click on OK button. OK to enter the function into the worksheet. तो आप क्या करोगे? ये आपका कंप्लीट होगा, आप OK पे क्लिक करोगे। ठीक है, the result of the function appears in the cell. अब आपका जो टोटल जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सेल में ही शो होगा जब आप OK पे क्लिक कर दोगे। द फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द फंक्शन फॉर द सेल। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो आपके शो होगा यहाँ फॉर्मूला बार में। ये वो फॉर्मूला है जो यूज करा है वो, और ये आपका यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला जो आपके फॉर्मूला बार में है और ये आपका रिजल्ट। ठीक है, तो इतना सबको क्लियर हुआ है? टेल मी एवरीवन। अपेक्षा, वी आर डूइंग द सेम, दैट इज एंटरिंग अ फंक्शन। समझ में आया? तेजस, नेहल, नुपुर, संदीप, अपेक्षा, आयुषी, उपलब्धि, पक्का क्लियर हुआ एंटरिंग द फंक्शन? इफ यू हैव बीन क्लियर, ट्राई टू डू एट योर होम। आप इसको ट्राई करो स्टेप बाय स्टेप अपने करने की। ठीक है, अपने घर पे आप ट्राई करो इसे। ओके, 8 में है टू एंटर द फर्स्ट नंबर फॉर द फंक्शन क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन्स द नंबर। आपके सेल है ये सेल के अंदर नंबर है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये नंबर्स आपके इसमें एंटर होंगे। जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे ये आपके नंबर ऑफ यहाँ पे कैलकुलेट होते जाएंगे और यहाँ पे आपके सारे नंबर्स आते जाएंगे, और फाइनली आप ओके पे क्लिक कर दोगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद जो फंक्शन यूज हुआ है वो आ जाएगा फंक्शन में, फॉर्मूला बार में, और आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड। ठीक है अपेक्षा, समझ आया? समझ आया है तो यू शुड ट्राई एट वंस एट योर होम इफ यू कैन। अगर आपके पास कंप्यूटर है, पीसी है, लैपटॉप है, तो प्लीज आप ट्राई करिए। ठीक है, डू ट्राई। ओके, क्लियर अपेक्षा? ओके, नाउ अब नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है अभी हमारे इसमें 4 पेजेस और हैं। ठीक है, जिसमें एक है आपका यूजिंग सम फंक्शंस, कॉमन फंक्शंस जो जो यूज होते हैं वो क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फिर उसके बाद है यूजिंग एवरेज, मैक्स एंड मिनिमम फंक्शंस, हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में है। डिटरमाइनिंग द एवरेज ऑफ रेंज ऑफ नंबर, हम कैसे निकालेंगे। देन हाईएस्ट नंबर यूजिंग फंक्शन बॉक्स, एंड देन लोएस्ट नंबर हाईएस्ट नंबर जो हमने पढ़ा था वो हम कैसे निकालेंगे, और फिर हम लोन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी है इसमें। राइट, फिर नेम सेल एंड सेल रेंज,
सेल की रेंज क्या है, सेल नेम क्या है वो भी, और फिर यूज नेम रेंज इन दी फॉर्मूला। ठीक है, नेम रेंज को हम यूज कैसे करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे पुट करते हैं वो सब। तो टोटली टू दिस वीक वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ये वीक हमारा ये थर्ड चैप्टर, सॉरी, ये जो हमारा चैप्टर है पूरा का पूरा, दैट इज फोर्थ चैप्टर, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के ये कंप्लीट होने के बाद हमें दो चीज करेंगे। एक तो हम करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के पहले कंप्लीट, और फिर उसके बाद हम करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग मी? और इफ पॉसिबल अगर आप लोग वेट करोगे तो मैं पहले सेकंड चैप्टर कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगी और फिर आपको इसके करा, एज यू ऑल आर कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी एवरीबडी हैज क्लियर? आज जितना पढ़ाया सबको समझ आया? चैप्टर रीड करते हो आप लोग? अभी जो मैंने पढ़ाया है उसे आपको रीड करना है, अच्छे से समझना है, उसे पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, ओके। अर्पित समझ आ रहा है? अर्पित, देवेंद्र, प्रांजल, समझ आया या नहीं आया? ये आपको करना नहीं है, आपको ट्राई करना है नेहल, आपको ट्राई करना है, आप कर पाते हो तो। ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप किसी में भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है,